अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज है ना वो है कॉपी एंड पेस्ट के मतलब। ठीक है, याद रखें एक जनरल जो कॉपी पेस्ट होता है वो वाला पेस्ट कॉपी पेस्ट नहीं है। ये एक स्पेशल कॉपी पेस्ट होता है जो रेविट के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, रेविट के अंदर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि अगर फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ आपकी एक फ्लोर के ऊपर कॉपी हुई हुई है या आपने बनाई हुई है या आपने मॉडल की हुई है और दूसरे फ्लोर्स के ऊपर आपको लेके जाना है, तो फिर जो है हम कॉपी एंड पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम जो है स्टडी कर लेते हैं कि बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट होता क्या है। व्हाट इज़ कॉपी एंड पेस्ट इन रेविट एमईपी? इन रेविट एमईपी कॉपी एंड पेस्ट आर एसेंशियल टूल्स फॉर डुप्लीकेटिंग, यानी आप डुप्लीकेट कर रहे होते हैं या कॉपी बना रहे होते हैं किसी भी एक एलिमेंट का एक व्यूज के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, या तो डाटा आपका। उसके बाद कॉपी कॉपी क्या करना है आपने? कॉपी सिलेक्टेड एलिमेंट और डाटा टू द क्लिपबोर्ड, आपने क्लिपबोर्ड के ऊपर उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, जब आपने उसे कॉपी कर लिया उसके बाद आपने पेस्ट करना है उसको। पेस्ट कॉपीड एलिमेंट और डाटा फ्रॉम द क्लिपबोर्ड टू द करंट व्यू और लोकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये दोनों चीज़ें किस तरह से होंगी ये इसका तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, कि रेविट के अंदर किस तरह से करते हैं। यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट इन रेविट पे भी सिलेक्ट एलिमेंट, चूज द एलिमेंट यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले आप जो एलिमेंट उसको चूज करती हैं, ये आपका फर्ज करें आपका डक्ट है, पाइप है या कोई भी इक्विपमेंट है। सेकेंडली आपने जो कॉपी को इस्तेमाल करना, कंट्रोल सी और राइट क्लिक कॉपी टू क्लिपबोर्ड। आपने क्लिपबोर्ड के अंदर उस डाटे को या उस चीज को आपने कॉपी करके रख लेना अपने पास। तीसरा नेविगेट टू टारगेट लोकेशन, फिर आपने टारगेट जो लोकेशन होती है वहां पे जाना। मतलब फर्ज करें आप ग्राउंड फ्लोर से कॉपी कर रही हैं और आपने लेवल 3 पे जाके कॉपी करना है, तो वो ग्राउंड फ्लोर आपका सोर्स लेवल है और जो आपका जो लेवल 3 है वो आपका टारगेट लेवल है। ठीक है, तो आपने टारगेट लेवल पे उसको लेके जाना है। ठीक है, यूज द पेस्ट कंट्रोल वी और राइट क्लिक पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। आप कंट्रोल वी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी एक और ऑप्शन भी है वो भी मैं बताऊंगा आपको क्लिपबोर्ड से किस तरह से आप पेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर। यूज पेस्ट अलाइन फॉर कोऑर्डिनेट पेस्टिंग बिटवीन व्यूज। Use paste can be used across different project or views. Be cautious when pasting to avoid duplicate element unintentionally. ठीक है, तो ये आपने टिप्स का भी ख्याल रखना है। टिप्स में आपको बताया जा रहा है कि आप जब पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपने अलाइन करना है कहाँ से कहाँ पे आप पेस्ट कर रहे हैं ताकि आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो पेस्टिंग कोऑर्डिनेशन आपकी बेहतर हो। यूज पेस्ट कैन बी यूज अक्रॉस डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट व्यू पर आप जो है पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखना जब भी आपने पेस्ट करना है कोई एक चीज़ फ्रॉम किसी एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर। तो चले चलते हैं हम रेविट के ऊपर और रेविट में जाके देखते हैं हमारे पास। ये देखें यहाँ पे एक मैंने डक्ट बनाया जिसके अंदर 2 डिफ्यूज़र लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ आपकी एल्बोस लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसको मैं ना कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट करें यहाँ पे मैंने विंडो बना ली। ठीक है, विंडो बना ली, क्रॉसिंग नहीं बनाई, मैंने विंडो बनाई है। ठीक है, जब भी मैं लेफ्ट से राइट क्लिक करता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, विंडो बन रही होती है। जब मैंने विंडो इसकी सिलेक्ट कर ली तो उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे आप जो आपका जो टैब है ना, ये वाला जो टैब आपका क्लिपबोर्ड वाला, ये क्लिपबोर्ड वाला जो टैब है ना, इसके अंदर एक ऑप्शन आती है उसे कहते हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड या कंट्रोल सी आपने लिखना। ठीक है, ये आपने क्लिक किया, ठीक है, तो ये आपकी कॉपी होगी। ठीक है, अब फर्ज करें किसी और लेवल 3 पे चला जाता हूँ। लेवल 3 पे मैंने खोला तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आपके पास आ रहा, देखें कहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करके, ठीक है, और मैंने क्या कह दिया, अलाइन टू करंट व्यू। अलाइन टू करंट व्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे वो उसको लेके आओ। मैंने जब अलाइन टू करंट व्यू किया तो आपने देखा वो यहाँ पे लेके आ गया उसको, यानी आपका मैंने ग्राउंड फ्लोर से कॉपी किया अपना अपना जो आपका सेकंड फ्लोर था वहाँ से कॉपी किया और मैंने लेवल 3 पे उसको लेके गया। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप फ्लोर ले लेते हैं, कहीं भी यहाँ पे भी आप ग्राउंड फ्लोर में भी कर सकते थे, किसी और फ्लोर पे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सेकंड फ्लोर पे लिया है, बनाया था उसे। बनाने के बाद मैंने लेवल 3 पे। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि अगर मैं
ये चाहूँ कि ये जो मैंने मॉडल किया हुआ है, ये जो चीज़ बनाई हुई है, ये मैंने मुख्तलिफ फ्लोर्स के ऊपर लेके जाना है एक ही टाइम में, यानी एक ही वक्त के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास आता है अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, ठीक है। अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल का मतलब है कि फर्ज करें मुझे जो है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में भी चाहिए, ठीक है, या मुझे फोर्थ फ्लोर से लेवल से लेके 10th लेवल तक चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10 तो इतने फ्लोर मैंने कॉपी कर लिए, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए। अब मैं ओके कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने ओके किया, अब मैं लेवल फ्लोर में जाऊंगा तो यहाँ पे देखें आपके पास मौजूद होगा। इसी तरह लेवल 5 पे जाऊंगा तो लेवल 5 भी आपके पास मौजूद है। इसी तरह 10 तक जाऊंगा तो आपके पास सारे, लेकिन मैं जब 11 पे जाऊंगा तो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे ये क्या बताया था, मैंने उसे ये बताया था कि लेवल 4 से लेकर लेवल 10 तक जो है कॉपी कर दो, ठीक है। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर फर्ज करें आपने कोई एक चीज़ बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्रिएट की हुई है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई मैंने मॉडिफिकेशन की है तो वो सब के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन हो, तो उसका बेहतरीन हल है कि आप पहले से ग्रुप कर लें, ठीक है, ग्रुप कर लें, ठीक है। ग्रुप करने या यानी फर्ज करें आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास ग्रुप है, ठीक है, आपने कोई भी ग्रुप बना लिया, कोई भी सिलेक्शन बना ली, HVAC-01 आप कह सकते हैं, ठीक है, 01 आपने ये कलेक्ट किया आप, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके आपने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप फर्ज करें मैंने 11 पे नहीं से किया था पेस्ट, 11 पे चला जाता हूँ, ठीक है, 11 मैंने खोल लिया, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे पेस्ट जाता हूँ, पेस्ट जाके मैं इसको करंट व्यू के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ जो पुराना लेवल था, ठीक है, जहाँ पे इसको मैंने ग्रुप किया, ठीक है, यहाँ पे देखें ग्रुप बनाया, जबकि इसके अंदर से जाके मैं फर्ज करें कोई एडिट ग्रुप में जाता हूँ, और एडिट ग्रुप में जाके मैं फर्ज करें ये वाली ब्रांच रिमूव कर देता हूँ, या अंदर वाली ये वाली ब्रांच रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिनिश करता हूँ, ठीक है, फिनिश करता हूँ। और उसके बाद मैं जाके लेवल 1 में जाकर देखता हूँ तो देखें वो लेवल जो है उसके अंदर भी उतने चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट हो गई हैं, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप किसी एक लेवल के अंदर आपने चेंज किया है, इस लेवल के अंदर मैंने सेकंड फ्लोर के लेवल के अंदर चेंज किया था, ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे चेंज किया तो जाके मैंने जब लेवल 11 पे जाके चेक किया तो वो यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन लेवल 6 पे मैं जाऊँगा तो वहाँ पे नहीं चेंज हुआ, लेवल 4 से लेकर 10 तक। वजह क्योंकि यहाँ पे इसको मैंने ग्रुप नहीं किया था, ठीक है, इसको मैंने ग्रुप नहीं किया था। लेवल 4 पे भी देख लें वही सूरत हाल है, लेवल 5 पे देख लें, लेवल 6 पे देख लें, लेवल 7 पे देख लें, लेवल 8 पे देख लें, लेवल 9 पे देख लें, 10 पे देख लें। लेकिन जैसे आप 11 पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नजर आए, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने ग्रुप करके फिर उसको क्लिपबोर्ड पे कॉपी करके और फिर उसको मैंने पेस्ट किया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर फर्ज करें आपने बहुत सारे लेवल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपने कॉपी कर दी हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको चेक करना चाहती हैं या उसको चेंज करना चाहती हैं या उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो किसी एक में भी आप ग्रुप, यानी सबसे पहले ग्रुप ज़रूर बना लें। जब भी आपने कॉपी करना है क्लिपबोर्ड पे तो ग्रुप जरूर बना लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी एक ग्रुप के अंदर कोई एक चीज़ जो है उसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर ग्रुप नहीं बनाई होगा, ग्रुप नहीं आपने बनाया होगा तो फिर उसी तरह से आपके पास रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी। दूसरा एक और चीज़ होती है, ठीक है, जब आप ग्रुप बनाते हैं ना, यहाँ पे एडिट टाइप में चले जाएं और यहाँ पे ग्रुप का नाम आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट करें डुप्लीकेट आप करके इसका नाम चेंज कर देती हैं। तो जब नाम चेंज करेंगे, फर्स्ट करें ये 2 था, मैंने इसको 2 कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसके अंदर वो चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। आप 2 के अंदर देखें मैंने लेवल 1 के ऊपर 2 कर दिया, अब लेवल 0 पे मैं जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसको जो है इसका जो डक्ट है, ठीक है, इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं डक्ट निकालता हूँ एक, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जाके डक्ट, ठीक है, यहाँ पे कोई डक्ट यहाँ, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता, ठीक है, थोड़े से चेंज कर देता ताकि आपको पता लगे, ठीक है। ये देखें इसमें मैंने चेंज कर दिया। अब मैं जाके लेवल 11 पे जाता हूँ तो देखें यहाँ पे आके चेंज नहीं हुआ, ठीक है, चाहे मैं उसको ओके भी कर दिया फिर भी, लेकिन यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया।
तो ये 3 चीज़ें आपकी आ गई। एक तो आपने ग्रुप नहीं बनाया, और ग्रुप बनाने के बगैर या आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया लाइन दी करंट व्यू, ठीक है, तो फिर आपके जो है वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आपने ग्रुप बनाया और उसका कोई नाम रखा और सेम नाम को आपने मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर कॉपी कर दिया, तो फिर आपके चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर आपने मुख्तलिफ लेवल के ऊपर उस ग्रुप को कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करके किसी एक लेवल पे आपने जाके आपने जो है एडिट टाइप इस्तेमाल करके उसको डुप्लीकेट कर दिया, तो फिर भी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर हों और वाजिया हों आप तक। और इसमें अगर कोई भी आपके पास अगर कोई डाउट होती है या आपको कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है बताऊंगा और गाइड करूंगा, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी वीडियो बना के भी मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।